हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेकी बीज। आज आपकी ह्यूज डिमांड पे मैं आपके लिए 2023 के टॉप 5 क्यूलेट टीवीज का काउंटडाउन लेकर आई हूँ। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कोई भी टीवी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। अगर उसमें ढेर सारे प्रोज हैं तब भी कॉन्स जरूर होते हैं। इस वीडियो में मैं आपको हर टीवी के प्रोज के साथ साथ उनके कॉन्स भी बताऊंगी ताकि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग टीवी सिलेक्ट कर सके। अगर किसी टीवी को मैंने इस काउंटडाउन में इंक्लूड नहीं किया है तो ये समझ लीजिए कि उसकी रैंकिंग इन 5 टीवीज के नीचे ही आएगी। मैं इस वीडियो में आपकी उन क्वेरीज का भी जवाब दूंगी जो इन टीवी से रिलेटेड आप मुझसे आमतौर पे पूछते रहते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखिएगा। इन सभी टीवीज की परचेज लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, जहां से आप उन्हें खरीद सकते हैं। तो चलिए अब ये काउंटडाउन टॉप टीवी से स्टार्ट करते हैं। टॉप पे वही टीवी है जो पिछले साल से टॉप क्यूलेट टीवी बना हुआ है। ये है व्यू मास्टरपीस ग्लो टीवी जो आईपीएस पैनल और 700 निट्स के ऊपर की ब्राइटनेस के साथ आता है। इस टीवी में आपको काफी अच्छी पिक्चर क्वालिटी देखने को मिल जाती है और साथ ही साथ 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट सीन के ट्रांजिशन को स्मूथ बनाता है। ये टीवी अच्छे व्यूइंग एंगल के साथ आता है जिससे आप इसे लार्ज स्पेसेस जैसे लिविंग रूम में भी प्लेस कर सकते हैं। साइड से भी देखने पे इस टीवी के कलर्स खराब नहीं होते हैं। ये टीवी ब्राइट रूम्स में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस देता है। तो अगर आपको टीवी ऐसे रूम में रखना है जहाँ थोड़ी सनलाइट आती हो तो उसके लिए ये एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि टीवी की स्क्रीन पे डायरेक्ट लाइट पड़े और वो बिल्कुल लाइट रिफ्लेक्ट ना करे तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये आपको कॉस्टली टीवीज में भी देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ सोनी के बहुत कॉस्टली टीवीज में स्क्रीन पे एक कोटिंग दी जाती है जो रिफ्लेक्शन रिड्यूस कर देती है, लेकिन वहां भी 40% रिजल्ट ही मिलता है। 100% रिजल्ट कोई भी टीवी नहीं दे पाएगा। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि क्या इस टीवी में लाइट ब्लीडिंग का इशू आता है, तो वो बिल्कुल गलत है। ये एक आईपीएस पैनल टीवी है, इसलिए इसमें आपको आईपीएस ग्लो देखने को मिलता है जो हर आईपीएस पैनल टीवी और मॉनिटर में होता है। लाइट ब्लीडिंग एक डिफरेंट प्रॉब्लम होती है जब डार्क सीन्स के किसी कोने को एक ब्राइट फॉग की लेयर कवर कर लेती है, जिससे आपको उसके पीछे कुछ दिखाई ही नहीं देता है। इस टीवी में आपको काफी अच्छी ऑडियो भी मिल जाती है। इस टीवी की पिक्चर क्वालिटी 1 लाख के सभी टीवी से सुपीरियर है। इसमें हायर ब्रांड्स के टीवीज भी शामिल हैं। हायर ब्रांड्स बजट ब्रांड से कंपटीशन के चक्कर में कम प्राइस पे टीवीज तो लॉन्च कर देते हैं, लेकिन उनमें पिक्चर क्वालिटी ज्यादा अच्छी नहीं होती है। बल्कि बजट ब्रांड्स के कई टीवीज ज्यादा ब्राइटनेस के चलते हायर ब्रांड्स के बजट टीवीज को डॉल्बी विजन और एचडीआर परफॉर्मेंस में इजीली बीट कर सकते हैं। अगर आपको सोनी टीवीज का रियल एक्सपीरियंस चाहिए तो आपको X85K के ऊपर के टीवीज के लिए जाना होगा। अगर आप मुझसे पूछे कि इस व्यू मास्टरपीस टीवी से कौन सा टीवी बेटर है, तो मैं कहूंगी कि आप X85K और उसके ऊपर के मॉडल्स को देखिए। सैमसंग की टीवीज में डॉल्बी विजन का ना होना एक निगेटिव है और एलजी के भी बहुत सारे टीवीज में डॉल्बी विजन नहीं मिलता है। कुछ लोग पूछते हैं कि इस टीवी पे एचडी चैनल्स कैसे दिखते हैं, तो मैं कहूंगी कि अगर आपकी प्रायोरिटी एचडी चैनल्स या फिर केबल के थ्रू कंटेंट देखना है तो कोई भी अच्छा 4K टीवी आपको सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। अच्छे एचडी चैनल्स आपको सिर्फ फुल एचडी या फिर एचडी रेडी टीवी में ही दिखेंगे। एक अच्छे 4K टीवीज को सिर्फ हाई रेजोल्यूशन कंटेंट देखने के लिए ही बनाया जाता है। उस पे बहुत बढ़िया एचडी चैनल्स कभी नहीं दिखेंगे। हाँ, इतना जरूर है कि आप इस टीवी पे एचडी चैनल्स कंफर्टेबली देख सकते हैं। इस व्यू मास्टरपीस टीवी के कॉन्स की बात की जाए तो आईपीएस पैनल होने की वजह से इस क्यूलेट टीवी का कलर रिप्रोडक्शन उतना वाइब्रेंट नहीं लगता है जितना कि आपको इसके बाद में रिलीज्ड कुछ क्यूलेट टीवीज में मिल जाता है। रही व्यू की आफ्टर सेल सर्विसेज की बात, तो यहाँ भी ये बजट कैटेगरी के टीवीज में लीड करता है। ये अकेला ऐसा ब्रांड है जो डायरेक्ट सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जबकि दूसरे ब्रांड्स थर्ड पार्टी को सर्विसेज एलोकेट करे हुए हैं, जिसकी वजह से उनकी सर्विसेज अच्छी नहीं है। सेकेंड रैंक पे है हाइसेंस U6G टीवी। ये टीवी हाइसेंस ने तब लॉन्च किया था जब वो इंडियन मार्केट में एंट्री ले रहा था, इसलिए इस टीवी का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। इसमें आपको हाई ब्राइटनेस के साथ अच्छा कलर रिप्रोडक्शन भी देखने को मिल जाता है। ये टीवी लोकल डिमिंग एग्जिबिट करता है और इसमें आपको इसी कंपनी के न्यूली रिलीज क्यूलेट टीवी से ज्यादा डिमिंग जोन्स देखने को मिलती हैं।
हाई ब्राइटनेस होने की वजह से इस टीवी का HDR और डॉल्बी विजन परफॉर्मेंस भी काफी अच्छा है, लेकिन इसमें आपको 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही मिलता है, जिससे इसका सीन ट्रांजिशन हाइसेंस U7H जितना स्मूथ नहीं है। अगर आप मोशन को लेकर सेंसिटिव हैं और कैमरा के पैनिंग सीन, जब एक सीन में कैमरा तेजी से एक एंड से दूसरे एंड तक जाता है, उसमें स्मूथनेस चाहते हैं, तो आप इस टीवी को स्किप करके U7H के लिए ही जाएं। ये टीवी वो लोग आराम से खरीद सकते हैं जो पिक्चर क्वालिटी पे जोर देते हैं या जिन्हें नेटफ्लिक्स, डिज्नी हॉटस्टार या प्राइम वीडियो पे हाई रेजोल्यूशन कंटेंट्स देखने होते हैं। रही आफ्टर सेल सर्विसेज की बात, तो वो हाइसेंस की बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मैंने टीवी खरीदने के बाद जितनी बार कंप्लेंट रजिस्टर कराई, बिना मेरे घर आए अपने एंड से ही इस कंपनी के थर्ड पार्टी वेंडर्स ने कंप्लेंट ये कहकर क्लोज कर दी कि इशू रिजॉल्व हो गया। Amazon पे बार बार कंप्लेंट रेज करने पे भी कोई टेक्नीशियन होम विजिट के लिए नहीं आया। सिर्फ टेक्नीशियन इंस्टॉलेशन के टाइम ही आते हैं, जब वो एक्सटेंडेड वारंटी लेने पे जोर डालते हैं। थर्ड रैंक पे है वो टीवी जो प्राइस ड्रॉप होने के बाद एक बहुत ही बढ़िया डील बन गया है। जब मैंने हाइसेंस U7H टीवी का रिव्यू किया था, उस समय उसका प्राइस 57K था। उस समय प्राइस के हिसाब से वो मुझे उतना अच्छा नहीं लगा था, लेकिन अब जब इसका प्राइस 44,000 के आसपास हो गया और इन सेल्स में वो 40,000 के आसपास प्राइस में मिल रहा है, तो ये टीवी एक बहुत ही अच्छी डील बन गया है। अगर ब्राइटनेस आपकी प्रायोरिटी नहीं है, तो आप सेकंड रैंक पे दिए गए टीवी को स्किप करके हाइसेंस के इस टीवी को ही खरीदें। हाइसेंस U7H एक काफी अच्छा टीवी हो सकता था अगर कंपनी ने इसकी रियल ब्राइटनेस 400 निट से कम न की होती और इसमें दिए डिमिंग जोन्स का साइज बहुत बड़ा ना होता। कंपनी ने इस टीवी में बहुत कम डिमिंग जोन्स दी हैं और उनका साइज भी काफी बड़ा है। कम ब्राइटनेस होने की वजह से इस टीवी का डॉल्बी विजन और HDR परफॉर्मेंस कई टीवीज जो इससे कम प्राइस में मिल रहे हैं उनसे भी इंफीरियर है। लेकिन वहीं इस टीवी में सीन्स के ट्रांजिशन में जो स्मूथनेस मिल जाती है, वो आपको दूसरे किसी भी बजट टीवी में देखने को नहीं मिलती है। इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन अच्छा है, बस कलर्स में वो ब्राइटनेस नहीं मिलती है जो इससे ब्राइटर टीवीज में मिल जाती है। अगर इस टीवी की ब्राइटनेस थोड़ी और अच्छी होती तो ये सेकंड रैंक इजीली डिजर्व करता। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि वो गेमर नहीं है, तो क्या उन्हें 120 हर्ट्ज वाला टीवी खरीदना चाहिए? तो उन्हें मैं बताना चाहूंगी कि 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सिर्फ गेमिंग के लिए ही जरूरी नहीं होता है, बल्कि इन टीवीज में सीन्स के बदलने में जो स्मूथनेस मिलती है, उससे आपका व्यूइंग एक्सपीरियंस इनहैंस हो जाता है। कैमरा के मूवमेंट में अगर जिटरिंग हो तो उससे सर में दर्द हो जाता है और व्यूइंग एक्सपीरियंस भी खराब हो जाता है। ओवरऑल ये टीवी गेमर्स और कॉमनर्स दोनों के लिए कम पैसों में एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। हाइसेंस U7H की सबसे बड़ी यूएसपी उसका 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जो इस रेंज के किसी भी टीवी में नहीं मिलता है। लेकिन इससे ये मत समझ लीजिएगा कि 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट क्रिकेट बॉल के फास्ट मूवमेंट को डबल बॉल वाले इल्यूजन से बचा सकेगा, क्योंकि इस टीवी में भी बॉल जब तेजी से भागती है तो आपको डबल बॉल होने जैसी फीलिंग मिलती ही है। वो इसलिए होता है क्योंकि कैमरा वैसा ही शूट करता है। अगर आप हाइसेंस की अनरिस्पॉन्सिव आफ्टर सेल सर्विसेज को नजरअंदाज कर सकते हैं, तो ये टीवी आपके लिए एक अच्छी डील है। किसी भी टीवी के परफॉर्मेंस के साथ साथ उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में आपको बताना मेरा फर्ज है, ताकि बाद में आप मुझे दोष ना दें कि ये टीवी मैंने आपको रिकमेंड किया था। मैं आपको पिक्चर क्वालिटी और उसके दूसरे परफॉर्मेंस के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन आपकी सिटी में उस ब्रांड की आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में पता करना ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फोर्थ रैंक पे है View ग्लोलेट टीवी। इस टीवी में क्यूलेट से बेटर टेक्नोलॉजी दी गई है, ये कंपनी क्लेम करती है। रियलिटी में इस टीवी का कलर रिप्रोडक्शन पंची है और कलर्स में क्यूलेट जैसी ही वाइब्रेंसी देखने को मिलती है। हालांकि 400 निट्स ज्यादा ब्राइटनेस नहीं कही जाएगी, लेकिन इस टीवी की खासियत ये है कि ये डॉल्बी विजन और HDR वीडियोस में ब्राइटनेस को मेंटेन करे रहता है, जिससे इस टीवी पे डॉल्बी विजन और HDR का परफॉर्मेंस हाइसेंस U7H से ज्यादा अच्छा मिलता है। कम पैसों में भी ये टीवी आपको बहुत अच्छी पिक्चर और ऑडियो दे देता है और यही इसकी यूएसपी भी है। इस टीवी में USB और OTT के थ्रू पिक्चर स्केलिंग बहुत अच्छी देखने को मिलती है। HD चैनल्स इस पे अच्छे दिखते हैं, लेकिन SD चैनल्स उतने अच्छे नहीं दिखेंगे जितना किसी HD रेडी या फुल HD टीवीज पे दिखते हैं।
और ये बात सभी 4K टीवीज पे लागू होती है। बस इस टीवी का मेन कॉन ये है कि इसका व्यूइंग एंगल ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए इसे मैं बड़े हॉल्स के लिए रिकमेंड नहीं करूंगी। अगर आपको ये टीवी अपने बेडरूम के लिए चाहिए जहां आपको इसे सामने से देखना है तो आप बिना डाउट के इसे खरीद सकते हैं। दूसरी बात यह है कि इसका रिफ्रेश रेट केवल 60 हर्ट्ज है, जिसकी वजह से आपको इस टीवी में सीन ट्रांजिशन उतना स्मूथ नहीं मिलता है जितना कि हाइसेंस U7H टीवी में मिल जाता है। 5th रैंक पे है ब्लॉपंत और थॉमसन क्यूलेट टीवीज। इन दोनों टीवीज को एक ही कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और इन दोनों टीवीज की पिक्चर क्वालिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है। आप साइड बाय साइड रखकर भी नहीं बता पाएंगे कि किस टीवी की पिक्चर क्वालिटी बेटर है। ऑडियो में ब्लॉपंत टीवी थोड़ा सा बेटर लगता है क्योंकि उसकी ऑडियो में बेस सुनने को मिलता है, लेकिन ये डिफरेंस कोई मेजर नहीं है जिसके लिए ब्लॉपंत को थॉमसन के ऊपर प्रायोरिटी दी जाए। हाँ, ब्लॉपंत की बिल्ड क्वालिटी थॉमसन से बेटर जरूर है। आप इन दोनों में से कोई भी टीवी ले सकते हैं जो भी सस्ता मिले, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं कि इन टीवीज में 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट ही दिया गया है, जिससे इन टीवीज में आपको वो स्मूथ सीन ट्रांजिशन नहीं मिलेगा जो हाइसेंस U7H में मिल जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड स्टे सेफ।